वफाकी हुकूमत ने महंगाई की चक्की में पिसी अवाम को एक और झटका देने की तैयारी कर ली। बिजली की कीमतों में ₹3.41 फी यूनिट मजीद इजाफे का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली की कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त नेपरा में जमा करवा दी। कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जमा करवाई गई है। नेपरा बिजली की कीमतों में इजाफे से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत 28 जून को करेगा। CPPA की जानिब से नेपरा में दायर दरख्वास्त में कहा गया है कि गुज़िश्ता 12 अरब रुपए 26 करोड़ यूनिट बिजली पैदा हुई। बिजली की पैदावारी लागत 111 अरब रुपए रही। फर्नेस ऑयल पर 31 रुपए 44 पैसे फी यूनिट बिजली पैदा की गई। LNG से बिजली की पैदावारी लागत 24 रुपए 1 पैसा फी यूनिट रही। ईरान से 26 रुपए 9 पैसे फी यूनिट बिजली दरामद की गई। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध में हमने जितना काम किया वो नाकाफी है। हमने सूबे के लिए अभी बहुत से काम करने हैं। सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर-ए-आला मुराद अली शाह का कहना था कि पूरे पाकिस्तान में असम्बलियां सजी हुई हैं। हमारी इस वक्त 117 सीटें हैं, कभी इतनी नहीं ली। हमें और बहुत कुछ करना है। उन्होंने कहा कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो के वालिद का एक कमर और जाबर ने अदालती कत्ल किया। अपने मुल्क की सरबराही करते हुए US कांग्रेस में तकरीर की। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने डेमोक्रेसी की बात की। काफी लोगों ने यहाँ तकरीर की है। लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा था कि आपसे अवाम खुश होगी तो हम भी होंगे। उनका कहना था कि बेनज़ीर भुट्टो को दहशतगर्दों ने 27 दिसंबर 2007 को शहीद कर दिया। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पर भी यही कहा गया कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सूबे भर में ज़ेर तकमील प्रोजेक्ट्स को बरवक्त तकमील तक पहुँचाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का इजलास हुआ, जिसमें सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2024 से 2025 का तफसीली जायजा लिया गया और हर प्रोजेक्ट पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने हर डिपार्टमेंट की खुसूसी स्कीमों पर तफसीली ब्रीफिंग दी और हिदायत जारी की। मरीम नवाज ने ज़ेर तकमील प्रोजेक्ट को हर सूरत बर वक्त मुकम्मल करने और रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए PIDB को डैशबोर्ड तश्कील देने की हिदायत कर दी। दौरान इजलास वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग में बताया गया कि पंजाब में मोटरवेज के हर इंटरचेंज पर एम्बुलेंस शुरू की जा रही है। 106 तरक्याती मनसूबे गैर मुल्की इदारों की मावनत और इश्तराक कार के साथ मिलकर किए जाएंगे। पाकिस्तान ने अमरीकी ऐवान नुमाइंदान की तरफ से करारदाद की मंजूरी पर सख्त रद्द अमल दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने इंतखाबात के हवाले से मंजूरी दी है। अमरीकी करारदाद पर कहा गया कि ऐसी करारदादें ना बामकसद हैं और ना ही तामीली हैं। दफ्तर खारजा के मुताबिक अमरीकी करारदाद का वक्त और सियाको सबाब हमारे दो तरफा ताल्लुकात से मुवाफिक नहीं। करारदाद में पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल और इंतखाबी अमल की नामुकम्मल तफरीम है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया की दूसरी बड़ी पार्लिमानी जमहूरियत और 5वां बड़ा जमहूरी मुल्क है। पाकिस्तान आइन परस्ती, इंसानी हकूक और कानून की हुक्मरानी की इक़्तिदार का पाबंद है और पाकिस्तान अपने कौमी मफाद में कानून की हुक्मरानी पर अमल करता है। वाज़ेह रहे कि अमरीकी कांग्रेस ने पाकिस्तान के हालिया इंतखाबात को आज़ादाना मुनसिफाना तस्लीम करने से इनकार करते हुए पाकिस्तान में आम इंतखाबात में मुबैना धांधली की शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया है। अमेरिका की जानिब से एक बार फिर पाकिस्तान पर आईनी और बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियां पूरी करने का जोर दिया गया। व्हाइट हाउस में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, हुकूमत पाकिस्तान आईनी बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियां पूरी करे। पाकिस्तान में इज़हार राय की आज़ादी, पुरअमन इज्तिमा के हकूक़ का एहतराम किया जाए। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अमरीका के ऐवान ज़री में पाकिस्तान के हालिया इंतखाबात से मुतल्लिक मंजूर होने वाली करारदाद पर तबसरे से गुरेज किया। वाज़ेह रहे कि अमरीकी कांग्रेस ने गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान के हालिया इंतखाबात को आज़ादाना मुनसिफाना तस्लीम करने से इनकार करते हुए करारदाद मंजूर कर दी। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर दराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि 2018 के इलेक्शन पर भी हमें एतराज़ था।
जमहूरियत में अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान डायलॉग से रास्ता निकलता है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि बानी पीटीआई जब वजीर आजम बने तो शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारा मैंडेट चुराया गया। शहबाज शरीफ ने इस वक्त भी मुल्क की बेहतरी के लिए चार्टर ऑफ इकोनॉमी करने का कहा। राना सनाउल्लाह का कहना था कि आज पार्लियामेंट में अली मोहम्मद खान ने बानी पीटीआई की मुश्किलात का जिक्र किया। वजीर आजम ने कहा कि अगर मुश्किलात हैं तो बैठे बात करें। शहबाज शरीफ की रियासत के हवाले से एक सोच है। वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी अमूर ने कहा कि ये एक शिकायत मैंडेट चोरी, दूसरा खवातीन की गिरफ्तारी की करते हैं। खवातीन की गिरफ्तारी की करते हैं। हमें दूसरी तरफ से इंफॉर्मेशन है कि उनको जेल में कोई मुश्किलात का सामना नहीं है। दो रोज कबल कायम मुकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का ओहदा संभालने वाले जस्टिस शुजात अली खान ने बतौर जज तारीख रकम कर दी। तफसीलात के मुताबिक जस्टिस शुजात अली खान की जानिब से बतौर जज दिए गए 91% फैसलों को सुप्रीम कोर्ट दुरुस्त करार दे चुकी है। इनके बतौर जज फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 809 अपीलें दायर हुई। अदालत उस्मा ने जस्टिस शुजात अली खान के 486 फैसलों को दुरुस्त करार दिया, जबकि 295 केसेज इस वक्त ज़ेरे इल्तवा हैं। वाज़ेह रहे कि कायम मुकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस शुजात अली खान ने हल्फ उठाने के बाद प्रोटोकॉल लेने से भी इनकार कर दिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि इंटरप्रेन्योरशिप के कल्चर के फरोग के लिए साजगार माहौल की फराहमी पंजाब हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्रेन्योरशिप के आलमी दिन पर अपने एक पैगाम में वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था कि आज छोटे कारोबार और इंटरप्रेन्योरशिप में जिद्दत की हौसला अफजाई और फरोग के लिए इकदाम के अज़म का दिन है। स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज मईशत की रीढ़ की हड्डी है। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत कारोबार दोस्त पॉलिसियों के जरिए SMEs को तरक्की देने और साजगार माहौल पैदा करने के लिए पुरअज़्म है। छोटे कारोबार में सरमाकारी, इक़्तिसादी इस्तेकाम और माशी खुशहाली के लिए जरूरी है। हुकूमत MSM को दरपेश चैलेंजेस पर काबू पाने और मदद फराहम करने के लिए इक़दाम कर रही है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग और साबिक विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि मौजूदा हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने वाला मुंह काला करेगा। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेशी के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद का कहना था कि आज़ाद कश्मीर के बाद KP और बलोचिस्तान में भी हालात ख़राब हो रही हैं। अमरीकी कांग्रेस के 368 अरकान कौम 47 वाले नहीं, कौम चीन के वजीर की इस्लामाबाद में तकरीर पर भी गौर करें। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत बनाते किसी मुल्क ने इनको अब तक $5 भी नहीं दिए। मेरा बिजली का बिल 1,68,000 रुपये आया है। मेरी मार्केट के 18 दुकानदार दुकानें छोड़कर चले गए। ये हुकूमत अपने केसेस खत्म करने और आवाम को बिजली की तारों पर लटकाने आई। पंजाब में नया लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2024 हतमी मराहिल में दाखिल हो गया। एक्ट का मसवदा तैयार कर लिया गया। काबीना कमेटी को बलदियाती एक्ट 2024 का मसवदा मंजूरी के लिए भिजवा दिया गया। मेयर का इंतखाब जमाती बुनियादों पर करने की तजवीज़ दी गई है। मसवदे के मुताबिक अर्बन और रूरल एरियाज को मुकम्मल तकसीम करने की हदबंदी की जाएगी। डिविजनल हेडक्वार्टर्स में मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन बनाई जाएगी। 7 लाख से ज्यादा आबादी के लिए मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन बनाई जाएगी। नई मर्दमशुमारी के मुताबिक बलदियाती हल्का बंदी होगी। 20,000 से कम आबादी में यूनियन कौंसिल कायम होगी। लाहौर में यूनियन कौंसिलों की तादाद 500 से ज्यादा करने की तजवीज़ दी गई। 15,000 से 50,000 आबादी तक टाउन कमेटी बनाई जाएगी। 50,000 से 2 लाख आबादी में म्यूनिसिपल कमेटी बनाई जाएगी।
ख्वाजा आसिफ ने अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद पर रद्द-ए-अमल में कहा कि अमरीका में इलेक्शन का साथ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उकसाकर पाकिस्तान के खिलाफ करारदाद मंजूर करवाई। ख्वाजा आसिफ मजीद बोले कि पीटीआई से पार्लियामेंट में और अवाम की अदालत में पूछ सकते हैं। अमरीका से पूछना चाहता हूं कि पिछले 100 साल में कितनी जमहूरी हुकूमतों का तख्ता उल्टा है। उन्होंने मजीद कहा कि अमरीका ने कितने फौजी इनकलाब की सरपरस्ती की है। वियतनाम, जनूबी अमरीका और मशरिक़ वुस्ता में करोड़ों अफराद अपनी जान से गए। हंसते बसते मुआशरों को उजाड़ दिया गया। लीबिया, इराक, शाम जैसे ममालिक उजड़ गए। फलस्तीनियों का जो कत्लेआम हो रहा है, इसका सबसे बड़ा सहूलतकार अमरीका है। उन्होंने मजीद कहा कि इस किस्म के मुतालबात से पहले अमरीका को जमहूरियत के लिए अपना 100 साला रिकॉर्ड देखना चाहिए। तहरीक इंसाफ की रहनुमा और रुकने कौमी असम्बली शानदाना गुलजार ने कहा कि शहरियार अफरीदी ने इस्तीफे का कहा तो मैंने धमकी दी, हम भी इस्तीफे देंगे। जबकि सियासी कमेटी में मशकूक किरदार बहुत हैं। सियासी कमेटी के मशकूक किरदार 9 मई के बाद गायब रहे। रुकने कौमी असम्बली शानदाना गुलजार का कहना है कि अगर हम बानी पीटीआई को जेल से बाहर नहीं निकाल सकते तो बेहतर है कि इस्तीफा दे दें। उन्होंने कहा कि हम यहाँ डेस्क बचा रहे हैं, कमेटी खेल रहे हैं, इससे बेहतर रहेगा कि हम घर बैठ जाएं। उनका कहना था कि कवर कमेटी में हम में से कोई नहीं। सियासी कमेटी में मशकूक किरदार बहुत हैं। सियासी कमेटी के मशकूक किरदार 9 मई के बाद गायब हो गए।